हेलो एवरीवन माय फ्रेंड्स। जेएसएससी सीजीएल का फैसला जो है वो रिजर्व में है। रिजर्व कब तक रख सकते हैं, क्यों रखते हैं और कब जो है वो इसको डिक्लेयर करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में जानने से आपको पता चल जाएगा कि आखिर आपकी जो रिजल्ट है जेएसएससी सीजीएल का वो कब तक आएगी। मतलब रिजल्ट कब आएगी, मतलब उसकी सुनवाई की रिजल्ट कब तक आएगी। आप लोग को वेबसाइट पे देखने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि नेक्स्ट डेट इज़ नॉट गिवन। वहाँ पे दिखाता है कि नेक्स्ट, मतलब अभी ये पेंडिंग ही है और जो स्टेटस है उसमें पेंडिंग ही दिखाता है। मतलब ये कंप्लीट हुआ नहीं है, इसके आर्गूमेंट्स कंप्लीट हुए हैं, इसमें जो भी बहस थी वो कंप्लीट हुई है, जो भी सुनवाई की जानी थी, प्रोसीडिंग की जानी थी वो कंप्लीट हुई है। लेकिन ये अभी भी ऑर्डर पे है। इस केस का फैसले में ऑर्डर क्या हुआ है वो अभी भी ऑर्डर जो है वो लिखाया नहीं है, ऑर्डर जो है वो डिक्लेयर हुआ नहीं है। तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि सारे केसेस में ऐसा होता नहीं है। सेम डे जब लास्ट डे होता है तो सेम डे ही फैसला जो है वो सुना दी जाती है। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं जिसमें मतलब बहुत सारे कानून और बहुत सारी बहस और बहुत सारी दलीलों की बात की जाती है, तो उसको कंक्लूड करने के लिए और उसको रीचेक करने के लिए जज साहब जो है वो टाइम लेते हैं और उसमें लंबी चौड़े ऑर्डर लिखाती है, कम से कम 10-15 पेज की ऑर्डर लिखाती है। तो सेम डे 10-15 पेज की ऑर्डर लिखवाना, कोर्ट की समय जो है वो कोर्ट की समय भी जाती है और इस हिसाब से जज साहब भी एक बार फिर से जो भी उनके दिमाग में चल रही होती है और जो भी एविडेंस, जो भी चीज़ें दिया गया होता है, उसको दलील दिया गया होता है, उसको रीचेक करने के लिए थोड़ा समय लेते हैं। ये समय जो है वो जनरली सप्ताह से 2 सप्ताह का होता है। सप्ताह से 2 सप्ताह का होता है। 3 तारीख को लास्ट हियरिंग हुई थी। 3 तारीख को लास्ट हियरिंग हुई थी। 3 तारीख के बाद आज जो है वो 18 तारीख हो गया, 17 तारीख हो गया। मतलब मोटा मोटी 15 दिन, 2 सप्ताह पार हो चुकी है। तो मोस्ट प्रोबेबली अब होनी, हमें उम्मीद करना चाहिए कि अब जो है वो जजमेंट जो है वो बाहर होनी चाहिए। बाहर होने से पहले, जजमेंट के बाहर होने से पहले आप लोग को वेबसाइट पे एक डेट दिखेगा। हाईकोर्ट की जो केस आप लोग देखते हो स्टेटस, उसमें अभी वहाँ दिखाया जा रहा है नेक्स्ट डेट इज नॉट गिवन। वहाँ पे एक डेट आएगा और जो डेट वो आएगा उसी डेट को फिर जज साहब वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, वो केस खुलेगी और अपने कोर्ट के अंदर में वो अपनी जजमेंट जो है वो मेन पॉइंट, की पॉइंट जो है वो दोनों पक्षों के सामने में, दोनों पक्ष के वकील के सामने में अपनी जजमेंट जो है वो सुनाएंगे। तो ये प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है। तो बहुत सारे लोग सस्पेंस में होंगे कि भाई आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। नहीं, आज और कल नहीं आएंगे। जब भी जजमेंट उसका आएगा तो उसके पहले आपको डेट मिलेगा। जैसे आप लोगों को डेट मिल रहा था, तारीख मिल रही थी कि हाँ अगली सुनवाई इतनी तारीख को होगी, उसी तरह से पहले डेट मिलेगा कि हाँ जो है वो जजमेंट जो है वो इस तारीख को सुनाई जाएगी। वहाँ पे लिखी जाएगी जजमेंट, जब केस जो होगा लिखा जाएगा जजमेंट, और उस दिन जो है वो उसकी पूरी जजमेंट जो है वो सुनाई जाएगी। और जो भी बात होनी होगी, मतलब बात होनी होगी नहीं, बस जो फैसला है वो सुना दी जाएगी और उसके बाद जो है वो ये केस क्लोज हो जाएगा, ये सुनवाई प्रोसीडिंग जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया है, ये थी प्रक्रिया। अब इसके बाद हमें जानने की इच्छुक हैं बहुत सारे लोग कि आखिर की अभी जो है वो 15 दिन समय लग गया तो क्यों लग गया, और हमारे पक्ष में आएगा कि किसके पक्ष में आएगा, क्या सिचुएशंस है। बाहर तो दोनों तरफ से बात चल रही है, बाहर दोनों तरफ अपने अपने दावे ठोक रहे हैं कि हमारे पक्ष में फैसला आने वाली है, वो बोल रहे हैं हमारे पक्ष में फैसला आने वाली है। तो झारखंड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी जानना चाहिए आप लोग को कि पिछले कई दिनों से, कई महीनों से ना तो कोई जेएसएससी की तरफ से वैकेंसी की बात की जाती है और ना ही कोई एग्ज़ाम की बात की जाती है। सरकार बने हुए करीब 1 साल तो हो ही गया, सरकार बने हुए करीब 1 साल हो गया, लेकिन कोई बदलाव, कोई चेंजिंग जो है वो मैया योजना को अलावे कुछ दिखता है नहीं। पूरे राज्य में सिर्फ मैया योजना का पैसा आता है, बाकी तो कुछ दिखता और है नहीं। तो छात्रों के लिए कुछ है नहीं यहाँ पे, विकास करने के लिए कुछ बड़ी, मतलब कुछ है नहीं, कोई योजना तो योजना है कुछ, मतलब गुजारा भत्ता करने के लिए जो है वो सिर्फ और सिर्फ चला जा रहा है। तो इस हिसाब से पूरे देश की, मतलब पूरे राज्य की जो युवा हैं हमारे, वो नाराज चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस फैसले के इंतज़ार में उनका काफ़ी समय और काफ़ी, बोला जाए तो पैसे भी चले गया, काफ़ी पैसे खर्च हुए इस केस में। आप लोग मोटा मोटी देख लोगे तो कितने पैसे खर्च हुए होंगे।
30 से 40 लाख रुपया, 30 से 40 लाख रुपया से प्लस ही खर्च हो गया होगा शुरुआत से लेकर के लास्ट तक देखी जाए तो। और अब जो है वो जैसे ही सुनवाई ख़त्म हुई तो भाई कोचिंग वालों के ऊपर जो है वो प्रेशर और ये गिरफ्तारी की प्रेशर, नोटिस की प्रेशर देकर के ये दिखाने की कोशिश किया गया कि जजमेंट जो है वो उसके पक्ष में आने वाला है, सीआईडी के पक्ष में आने वाली है। जो रिपोर्ट उन्होंने जमा करा है, जो मतलब वो दावे करी है, उसी के हिसाब से जज साहब जो है वो ये करने वाले हैं। कोर्ट में दोनों तरफ दिखती है, कोर्ट की सुनवाई के समय दोनों तरफ दिखती है, जज साहब दोनों को डांटते हैं, दोनों के पक्ष लेते हैं, ठीक है। अब जजमेंट में क्या करते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, और जो भी दलील और एविडेंस दिया गया है उनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो सस्पेंस बना हुआ है, सस्पेंस बरकरार है, अभी तक जो है वो कोई ये नहीं है, सस्पेंस तो अभी तक बरकरार है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोगों की अपॉइंटमेंट हो जाएगी उसके बाद आगे मान लो कि जो डीबी वाले स्टूडेंट्स हैं उसके पक्ष में फैसला आ जाएगा, और उसके बाद यदि हमारे जो पिटिशनर पक्ष है, कोचिंग वाले पक्ष है, वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि यदि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे तो उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, और उसकी गिरफ्तारी के बाद वो बेल होने के लिए और उससे बचने के लिए उनको उसी केस के तहत सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। अपना स्पेशल, अपना पर्सनल के लिए जो जाने से उतना उचित रहेगा नहीं, वो पूरे केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहिए, और उसी केस के तहत जो है वो इनकी रिहाई होनी चाहिए, उनकी जो बेल मिलनी चाहिए, और उसके बाद जो है बेल मिलने के बाद जो है वो उनकी प्रोसीडिंग जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट में चलती रहनी चाहिए। ये प्रक्रिया जो है वो है। और यदि मान लीजिए कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई एक्शन लिया नहीं गया, बहुत सारे लोग बोलते थे कि नहीं, कोर्ट के फैसला आने से पहले जो है वो सरकार अपने एक कदम बढ़ करके वो खुद जो है वो रद्द कर देगी एग्जामिनेशन, लेकिन अभी तक ऐसा देखने को मिला नहीं, और अभी तक उम्मीद ऐसे लग नहीं रहा है, क्योंकि मुश्किल से हमको लगता है कि सप्ताह भर और लगेंगे, मुश्किल से 1-2 दिन तो नहीं कर सकते। यदि 1-2 दिन के अंदर आने वाली होती तो वेबसाइट पे डेट दिख गया रहता, वेबसाइट पर डेट दिखा नहीं है, मतलब 1 सप्ताह करीब तो लग ही जाएगा, और 1 सप्ताह से ऊपर ही लग सकता है, लेकिन कम नहीं लगेगा। तो इस हिसाब से अभी तक और इधर से कोई भी बढ़ चढ़ करके कोई एक्शन लिया नहीं गया सरकार की तरफ से। तो देखना, ये कहना मुश्किल होगा कि जब रद्द हो जाएगी तो सरकार क्या करती है, कहीं सरकार न चली जाए सुप्रीम कोर्ट में। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि सरकार हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, और जब सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी तो क्या होगा, फिर वही सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब है कि वो चाहती नहीं है कि अपने राज्य के छात्रों को रोजगार दे, नौकरी दे, और साफ सुथरे ढंग से एग्जामिनेशन करवाए।